प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सृष्टि का करता है, सृष्टि का सृजनहार है, हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, वो हमको हर हाल में संभाल के रखता है। संसार की निगाह में हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमको कमजोर नहीं रहने देता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करने च प्रभु साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। वचन में मनुष्य इतना आनंदित हो जाए, और खास तौर पर प्रार्थना में, कि वो सब कुछ भूल जाए कि वो जीवता है या नहीं जीवता है। परमेश्वर इस बात को जानेगा। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने एक खास काम किया था। उसने मनुष्य को बनाया था, आप जानते हैं, आदम जिसको कहते हैं, और उसी के वंशज ये सारी सृष्टि के लोग हैं। और उसने उसमें एक खास और बात बनाई कि मनुष्य जो आदम था, उसके साथ उसने और लोगों को बनाकर उसकी दास्तव में रखा, ताकि मनुष्य अपने दासों दासियों पर भरोसा करे और आप चैन से, आराम से अपना जीवन व्यतीत करे, उन पर हुक्म चलाए, हुकूमत चलाए। हालेलुया। ये मेल जोल परमेश्वर की ओर से ही था, ताकि दास भी अपने स्वामी का भरोसेमंद होकर उसकी सेवा करे और परमेश्वर की निगाह में वो अच्छा दास कहलाए। क्यों? आपने योएल नबी में पढ़ा था, वो कहता है कि मैं अंत के समयों में, अंत के दिनों में सब पर आत्मा उंडेलूंगा और आपके दास दासियों पर भी अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्यों कहा था? इसीलिए कि उसने मनुष्यों को बराबरी का दर्जा दिया है। कामकाज में एक दूसरे के सेवक और मालिक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य को बनाकर परमेश्वर ने पश्चाताप किया। जानते हो, अगर मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में या अपने समानता में बनाकर अपना दास कहा होता, जो उसके सारे कामों की देखभाल करने वाला होता, तब परमेश्वर को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। अगर वो चाहता कि उसके दास ने उसका हुक्म नहीं माना, तो अदन की वाटिका से क्या, वो उसको धरती से निकाल देता और फिर से नया मनुष्य या आदम बना देता। लेकिन हम परमेश्वर को परामर्श नहीं दे सकते, केवल हम अपने हृदय की बात बताते हैं कि ये मनुष्य परमेश्वर का दास होने की बजाय मालिक बनने की कोशिश करता है। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, हम इस बात पर जाएंगे कि देखिए, अगर मनुष्य ने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, तो उसके साथ साथ सारी सृष्टि को परमेश्वर ने जल प्रलय से डुबो दिया था, नाश कर दिया, खत्म कर दिया था।
किसका नुकसान हुआ? नुकसान तो परमेश्वर का हुआ, लेकिन उसके पास बहुत धरतियां हैं, बहुत ही ज्यादा उसके पास जगह है कि जगह जहां पर वो अरबों खरबों धरतियां बना सकता है, लेकिन धरती उसको पसंद आई सी, इसलिए परमेश्वर ने यहां पर मनुष्य को पैदा किया, मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया, फिर भी वो उसके काम ना आया। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर को पश्चाताप करना पड़ा। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर का दास बनने की बजाय मनुष्य को दास्तव में, यानी कि मनुष्यता को दास्तव में रखना चाहता है, परमेश्वर का दास नहीं बनना चाहता। वो आजकल किसी पास्टर से कहो आप कौन है, वो बताएगा अपने नाम ऐसे कि जो किसी ने सुने भी नहीं होंगे, इतने इतने लंबे चौड़े, इतने इतने प्रभावशाली नाम बताएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। अगर वो कहे कि मैं परमेश्वर का दास हूं तो कितना बढ़िया लगेगा, परमेश्वर कितना प्रसन्न होगा। सेवक हूं, हम सूरज परमानी की बात फिर करते हैं, क्योंकि वो कहता है उसे जो पास्टर कहेगा उसको वो मारेगा, मारेगा डंडे से नहीं, मतलब है कि वो उसको बुरा समझता है, वो कहता है उसका नाम लेकर बुलाओ, भैया सूरज परमानी कहो, सूरज परमानी कहो, मिस्टर परमानी कहो, लेकिन परमेश्वर का पास्टर, रेवनर, डॉक्टर, मैन ऑफ गॉड और एवेंजलिस्ट कहना ऐसी बात कभी उससे मत कहो। ऐसी बात कहने से परमेश्वर का अभिषेक चला जाता है। हालेलुया। लेकिन जिसको परमेश्वर कहे वो उसका प्रेरित है, वो उसका हकदार है। हालेलुया। सुनिए, परंतु धन्य है वो स्वामी जो दास की हर तरह से रखवाली भी करता है और ईमानदारी पर प्रसन्न होता है, उसको वो पसंद करता है। हालेलुया। क्यों? वो उस पर भरोसा करता है। भरोसा तो परमेश्वर ने भी किया था, लेकिन मनुष्य मनुष्य पर भरोसा नहीं करता, वो केवल ये सोचकर करता है कि ये मेरे सुपरविजन के अंदर काम करता है, ये मुझ पर डिपेंड है, ये मुझसे रोटी लेकर खाता है। वो ये नहीं जानता कि उसको रोटी कौन देता है, परमेश्वर देता है। लेकिन फिर भी वचन के अनुसार वो स्वामी धन्य है जिसका दास उसकी सेवा करता है, ईमानदारी से करता है। हालेलुया। क्यों? वो ऐसे दास होते हैं जो अपने स्वामी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, मर जाते हैं। जैसे युद्ध में सेना में भर्ती इसीलिए किया जाता है कि तुमको मरना है, जीने के लिए नहीं। सेना में भर्ती होने का मतलब है कि आपको मृत्यु को जीतना है, मर जाना है, शरीर नाश कर देना है, लेकिन अपने स्वामी का नाम ऊंचा करना है। हालेलुया। इसी तरह अब्राहम ने अपने विश्वास योग्य दास पर पूरा भरोसा किया था और परमेश्वर की सौगंध बीच में लाकर फिर परमेश्वर को ही बीच में लाना पड़ा। उसको इतना चौकन्ना कर दिया कि उससे वादा ले लिया कि जैसे उसका स्वामी चाहता है तो वैसे ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए वो उसका मान बढ़ाए और उसकी इच्छा पर चलकर उस गंतव्य पर पहुंचे जहां उसका स्वामी उसको भेजना चाहता है। अब देखिए, जब दास ने अपने स्वामी के सामने सवाल किया, उसकी जांघ के नीचे हाथ रखकर सवाल किया कि अगर वो लड़की जिसके लिए वो उसको भेज रहा है अपने कुटुंबियों में आने से इनकार कर दे, तब तेरा दास क्या करे। इसके लिए भी उसने अपने स्वामी से परामर्श मांगा है, ताकि स्वामी ये ना कहे कि दास ने अपनी मर्जी की है,
क्या वो उसके बेटे को वहां ले जा सकता है ताकि वो लड़की उसको पसंद कर ले? क्योंकि इसहाक बहुत सुंदर और जवान था और बहुत धनी मनुष्य था, क्योंकि सारी संपत्ति जो अब्राहम की थी वो उसे मिली थी, इस्माइल को नहीं मिली थी। लेकिन पिता के मन में कुछ शंका हो गई। उसने कहा, नहीं, तू उसके बेटे को वहां नहीं लेके जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र है, जो परमेश्वर का दिया हुआ एक आत्मिक तोहफा है। वो उसको खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसी के द्वारा उसका वंश चलना है। हालेलुया। इसलिए वचन दिया, शपथ खाई कि अगर लड़की ना आना चाहे, लेकिन उसके बेटे को वहां नहीं ले जाना, लेकिन तू उसकी वचन शपथ से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। और वो चाहता था, तैयार था सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वो उसका इकलौता पुत्र था जिसको उसने कभी परमेश्वर के लिए उसके हुक्म के अनुसार बलिदान करना चाहा था, कुर्बान करना चाहता, और परमेश्वर ने उसको रोक दिया था कि इसको मत मार, तो अपनी परीक्षा में सफल है। अब उस बेटे को वो अपने से दूर कैसे कर सकता था? लेकिन बेटे को उसकी मर्जी पूरा करने को अकेला नहीं छोड़ देना चाहता था। पिता पुत्र का रिश्ता, वो भी 100वें साल का बेटा। अब वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय में शपथ खाई। शपथ कहाँ है? मनुष्य के जांघ के नीचे दास का हाथ आना। हालेलुया। अब सुनिए, तब दास ने अपने साथ ऊंटों पर कीमती सामान लादा, सोना चांदी भी लादा। क्यों लादा? क्योंकि उसके स्वामी ने उसको अधिकार दे दिया था, वो जो चाहे यहां से ले जाए। क्यों? उसके बेटे से कोई भी चीज, कोई वस्तु कीमती नहीं, जो वो मांगेंगे उनको दे देना, लेकिन बेटी वहीं से लेके आना, बहू जिसको बनाना है। कितना भरोसा किया होगा, और वो कम से कम 10-20 किलो सोना लेके गया होगा, कीमती से कीमती वस्त्र लेकर गया होगा, सुगंध द्रव्य लेकर गया होगा। जैसे यीशु को मिलने के लिए 3 ज्योतिषी पूर्व से यानी हिंदुस्तान से वहां गए थे, उनको 2 साल का समय लगा था। ये हमने सूरज परमानी से सुना है। हालेलुया। उन्होंने भी जब यीशु मसीह को देखा, उसके आगे सोना भेंट किया था, और भी सामान भेंट किया था जो कीमती होता है। लेकिन यहां पर वो अपनी बहू को लेने के लिए अपने दास को भेजता है और उसको कहता है, भर के ले जाओ, बोरियां भर के ले जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको भरोसा था उसका दास सोना चांदी लेके भागेगा नहीं। क्यों? विश्वास और भरोसा है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करते हैं तो हम जीवित रहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा, जो तेरी मर्जी है वो ले जा। अब्राहम की संपत्ति की सारी देख रेख भी वही करता था। हो सकता है वो बचपन से ही गोद लिया हो, दास बनाया हो, यानी कि उसी के घर में पैदा हुआ हो। इसलिए उसने कहा, बोरियां भर भर कर ले जा, वापिस तब तक ना आना जब तक मेरे बेटे के लिए बहू ना ले आए। हालेलुया। उसने मालिक से वादा किया था, उसकी परमेश्वर की सौगंध खाई थी, क्योंकि परमेश्वर को बीच में लाना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर उसके साथ जाता है तो उसको किसी बात की घटी और कमी नहीं होती, उसका मार्ग सफल होता है। अब देखिए,
ये बहुत सुनहरा अवसर भी था कि दास बोरियां भर के सोना ले जा रहा है, निकल जाता। कहां निकल जाता? परमेश्वर का दूत उसके आगे आगे चलता था, वो उसको भटकने नहीं देता था, उसको वो मार्ग ही दूसरा नहीं देखने देता था, वो उसी मार्ग पर चले जाते थे जिधर जिधर स्वर्गदूत जाता था। क्यों? हम परमेश्वर का पीछा करने के लिए बने हैं, उसके आगे चलने के लिए नहीं बने हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर की शब्द को वो जानता था, वो अपनी महिमा बढ़ाना भी जानता था। तब वो चलकर नाहौर के नगर, यानी कि जहां उसका कुटुंबी रहते थे, पहुंचा और देखा वहां एक कुआं था जो पत्थर से ढका हुआ था। पत्थर की बात हम एक दो दिन में बात करेंगे, लेकिन पत्थर ऐसी चीज है जो यीशु मसीह के कब्र पर बार भी था। और कहां था जानते हैं? जो मर गया था, यीशु ने जिसको जीवित किया था, क्या नाम था उसका? नाम भूल गए। लाजर। उसकी कब्र पर भी एक बहुत भारी पत्थर था। ये पत्थर बहुत आएंगे, क्योंकि मनुष्य पत्थर को ज्यादा अहमियत देता है, परमेश्वर को नहीं देता। अब सुनिए, पत्थर तब उस दास ने अपने स्वामी के परमेश्वर के आगे स्वामी की जरूरत को रखा, दुआ की, परमेश्वर से दुआ की कि मेरे स्वामी का प्रभु परमेश्वर यहोवा अपने दास इब्राहिम पर करुणा करे और उसका काम जिसे वो करने के लिए आया है सफल करे। उसने अपनी मर्जी नहीं की, उसने भी बात परमेश्वर पर छोड़ दी। स्वामी पर दया कर, करुणा कर और उसके काम को सिद्ध कर, अर्थात पूरा कर। और उसने अपने लिए दुआ नहीं की, परमेश्वर उसकी सुध ले और उसका घराना बचाए, ऐसी दुआ उसने कोई नहीं की। उसने अपने केवल स्वामी के लिए दुआ की। अगर स्वामी तंदुरुस्त है तो दास भी तंदुरुस्त रहते हैं। अगर स्वामी दुखी है तो दास भी दुखी रहते हैं। आप जानते हैं अयूब कितना दुखी था, उसके दास दासियां उसको छोड़कर चले गए थे। जब तक वो चंगा भला हष्टपुष्ट था, उनको मारता पीटता था, लेकिन वो प्रसन्न थे। क्यों? उनको खाने को अच्छा मिलता था, सोना चांदी मिलती थी, सुरक्षा मिलती थी। इसलिए दास हमेशा अपने स्वामी के लिए दुआ करे। आप दुकानदारों को भी हम एक नसीहत देते हैं, वो ग्राहक के लिए ये दुआ करें कि परमेश्वर, हे पिता, जो ग्राहक मेरी दुकान पर आया है, इसके पास बहुत धन होना चाहिए, इसको भरपूर कर, क्योंकि अगर उसके पास होगा तो वो आपसे सामान खरीदेगा। अच्छी बात है ना? इसलिए इस बात को अपने हृदय में रखिए कि हमेशा दूसरे के लिए दुआ मांगिए। परमेश्वर आपको सब तरह से सुरक्षित रखता है। आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, फिर भी दूसरे के लिए दुआ कीजिए। वचन कहता है कि तुम निर्बल होकर भी उसकी सामर्थ को साबित करते हो। अभी भी कोई आ जाए, बीमार हो, उसके लिए दुआ करती है। क्यों करती है? परमेश्वर जानता है। सुनिए, उसने कहा उसके पुत्र के लिए जो उसे परमेश्वर ने उसके आयु के सरीखे इस उम्र में जो काम करने के लिए भेजा है, उसको पूरा कर, उसकी सहायता कर। तब वहां लड़कियां आने लगी और परमेश्वर के दास के सामने वो अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने लगी। हालेलुया। सुनिए, यहोवा से ही यही प्रार्थना की थी कि उसके स्वामी का परमेश्वर वो ही अपने दास के कार्यों को सफल करे, जिसके उसका स्वामी प्रसन्न हो जाए। यहां तक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के आगे दास दुआ कर रहा है अपने स्वामी के लिए, और परमेश्वर ने उसकी दुआ सुनी थी। लेकिन यहां आप वचन पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 10 और 12 आयत में। तब वह दास अपने अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर अपने साथ उसका उसका उससे उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मोटर स्वामियों में नाहौर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर
एक कुएं के पास बैठाया। जे संध्या का समय था। फिर उस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। क्या कहा उसने? उसने अपनी मर्जी फिर भी नहीं की। उसने परमेश्वर को बीच लाकर अपना काम निकाला। अब सुनिए, ये बात आप सोच लीजिए कि हमेशा आप कैसी भी हालत में हैं, आप परमेश्वर से दुआ करिए कि वो उसको तंदुरुस्ती दे, ताकि हम अपने स्वामी के लिए, यीशु मसीह के लिए दुआ करें कि वो हमारे अंग संग रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। अनुग्रह इसलिए मांगते हैं कि अनुग्रह एक ऐसी पवित्रता है जो आपके हृदय में आकर आपको शुद्ध कर देती है और परमेश्वर के आप नजदीक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।